मलयालम मूवी मालिकापुरम, ओ माय गुडनेस। इससे पहले कि मैं इसका रिव्यू आपसे शेयर करूं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे इंडियन कल्चर में मुझे ये देख के हर बार काफ़ी ताज्जुब होता है कि हमारे इंडियन कल्चर में कितने सारे गॉड गॉडेसेस हैं जिनके बारे में शायद हम ज़्यादा जानते ही नहीं थे। नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग बहुत कम जानते हैं इनके बारे में, और मैं स्पेशली मैं अपनी पर्सनली बात करना चाहूँगी कि मैं बहुत फैसिनेटेड होती हूँ ये सब जानकर, ये सब देखकर कि साउथ इंडिया में मैंने बहुत सारे सब कल्चर्स देखे हैं, एक के अंदर एक लेयर्स ऑफ वर्शिपिंग, लेयर्स ऑफ वेज ऑफ प्रैक्टिसिंग देयर वर्शिप टू देयर गॉड एंड गॉडेसेस इज व्हाट साउथ इंडिया इज ऑल अबाउट। और ये मूवी मालिकापुरम, इसने मुझे एक ऐसे नए पहलू से मिलवाया वर्शिपिंग के, भगवान के, लॉर्ड अयप्पा के, कि मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं पाऊंगी। एंड आई एम सो 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 थैंकफुल टू द मेकर्स कि उन्होंने ये फिल्म हमारे सामने रखी। पहली बात तो ये कि मुझे इसका पहले प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आता था, मैं इसको मल्लिकापुरम बोलती थी, लेकिन द रियल प्रोनाउंसिएशन इज मालिकापुरम, विच मीन्स समथिंग। जब आप इस फिल्म को देखेंगे आपको शुरू के 3-4 सीन्स में ही समझ में आ जाएगा कि ये वर्ड, इस मूवी का ये जो नाम है ये क्यों है और इस वर्ड का क्या मीनिंग है। और ये वर्ड से ही ये फिल्म खत्म होती है। आई कैन नॉट टेल यू। एंड आफ्टर द मूवी वॉज ओवर आई वॉज लिटरली इन टीयर्स, क्योंकि मैंने वही चीज़ फील करी जो मैंने कांतारा के टाइम पे फील करी थी। और ये एक ऐसी मूवी है जिसको मैं बार बार ये पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं इतना रिग्रेट करती हूँ कि मैंने इसको स्क्रीन पे नहीं देखा। एंड दिस इज अ मूवी विच डिड नॉट गेट स्क्रीन्स। आई मीन इस मूवी को स्क्रीन्स नहीं मिली नॉर्थ इंडिया में। कैसी मूवीज़ को स्क्रीन्स दे रहे हैं नॉर्थ इंडियंस या बॉलीवुड वालों को स्क्रीन्स दे रहे हैं, यार इस मूवी को स्क्रीन नहीं मिली। मुझे इस बात का बहुत दुख है एक्चुअली कि ऐसे कंटेंट को स्क्रीन नहीं मिली और स्क्रीन्स मिली बेकार कंटेंट को स्क्रीन्स मिलती हैं, शहजादा जैसी मूवीज़ को, या मतलब बॉलीवुड की ऐसी मूवीज़ को जिनको जो बिल्कुल टोटल क्रैप हैं। आई मीन ऑल दैट गुस्सा असाइड, बट मैं बहुत 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 ज़्यादा टच्ड हूँ इस मूवी को देखने के बाद। ये मेरा रिव्यू नहीं है, ये मेरा रिएक्शन है। इस वक्त मेरी फीलिंग है जो मैं इस मूवी को देखने के बाद आपसे शेयर कर रही हूँ। मतलब जब आप इस मूवी को स्टार्ट करते हैं, स्पेशली जब ये एंगल आता है लॉर्ड अयप्पा वाला, तो मुझे तब तक नहीं पता था ये सब भगवान के बारे में, इन सब वर्शिपिंग के बारे में तो मैं नहीं जानती थी। लेकिन जब मुझे पता चला, जैसे जैसे इस फिल्म ने मुझे रूबरू कराया बाकी पहलुओं से कि कैसे क्या क्या तरीके होते हैं वर्शिपिंग के, क्या क्या, कौन है लॉर्ड अयप्पा और अयप्पन, और उसके बाद जिस तरीके का एक्सपीरियंस आपको मिलता है ना, दैट इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं समझ नहीं सकती, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि अगर मैंने इसको बिग स्क्रीन पे देखा होता तो क्या हाल हुआ होता। गूज बम्स मुझे घर पे बैठ के, जब मैं इसको OTT पे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे स्ट्रीम हो रही है, हिंदी में भी हो रही है, तो मैं जब इसको घर पे बैठ के देख रही थी तो ही मुझे इतने गूज बम्स हो रहे थे। और मैं बार बार, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं रिग्रेट कर रही थी कि यार मैंने इसको हॉल पे क्यों नहीं देख पाई, मैं इसको बिग स्क्रीन पे क्यों नहीं देख पाई। एक्चुअली एक तो वैसे ही एक जो रिश्ता दिखाया है उसमें, छोटी सी वो लड़की है कल्लू, उसका जो रिश्ता दिखाया है लॉर्ड अयप्पा से, वो देखकर मुझे कहीं कहीं पर ना भक्त प्रहलाद वाली कहानी मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी। क्योंकि ये जो इस तरीके के जो इमोशंस होते हैं, ये भक्त और भगवान का जो रिश्ता होता है, ये इनहेरिटेड होता है, ये कि कोई सिखाता नहीं है, ये कुछ नहीं होता कि आप कोई किताबें पढ़ पढ़ के सीखते हैं, ये तो अंदर से आता है। वही चीज़ जो हमने कांतारा में देखी थी, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस आपको याद होंगे कांतारा में भी, कि चाहे शिवा जो था वो भूतकोड़ा नहीं करता था, चाहे वो दूर बैठता था या शराब पीता था, लेकिन अगर उसके दैव को कोई कुछ कह दे तो उसकी आंखों में खून उतर जाता था। ये एक इनहेरेंट, जिसको कहते हैं कि एक इनहेरेंट रिलेशन, एक कनेक्शन, एक बॉन्डिंग जो है, वो इस फिल्म में दिखाई गई। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी ने भी एक्टिंग करी, मुझे लग रहा था कि हर एक चीज़ रियल है। उस बच्ची के इमोशंस, मतलब मेरा दिल ले लिया उसने, तो मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि उसको मैं ले आऊँ घर पे। लिटरली मेरे पास अभी इतना मुझे टाइम नहीं मिला है कि मैं इसके ऊपर ज़्यादा स्टडी करके इसके एक्टर्स के नाम वगैरह आपसे शेयर करूँ। मैं आपसे एक और रिव्यू में शेयर करूँगी। इस वक्त तो मैं सिर्फ अपने इमोशंस शेयर कर रही हूँ। एंड आई एम सो 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 टच्ड। थैंक यू सो मच द मेकर्स हु मेड दिस मूवी। एंड मैं हर एक इंसान को जो ये वीडियो देख रहा है, हर एक इंसान को जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या नहीं है, उनको बोलना चाहूँगी, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे मालिकापुरम को मिस मत करना, किसी भी हालत में मिस मत करना। ये एक ऐसी आपको एक्सपीरियंस देगा, एक ऐसी वाइब देगा ना अंदर से, जिस तरीके से हम हर तरह के, हर जॉनर की मूवीज़ देखते हैं, हम रोमांस देखते हैं, हम ड्रामा देखते हैं, उसी तरीके से ना एक ये होपफुल मूवीज़ जिनसे इंसान को फेथ होता है, उम्मीद होती है, अंदर एक आशा की किरण जागती है, भगवान के प्रति श्रद्धा हमारे मन में होती है। ये मूवीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे को, एक तरीके की इनलाइटनमेंट देने के लिए, और एक तरीके का ग्रैटिट्यूड हमको देने के लिए कि यार लाइफ में ना भगवान जो है वो आते हैं, किसी ना किसी रूप में हमारे सामने आते हैं। मतलब ये मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा लिटरली लग रहा है कि जब हम पुकारेंगे भगवान को, जब भी पुकारते हैं तो हमारे सामने भगवान आते हैं। और एक एक एस्पेक्ट, एक एक एक्टर, स्पेशली उन्नी मुकुंदन सर को सल्यूट है यार, सल्यूट है। किस तरीके से उन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले किया है, क्या किया है, लिटरली आई हैव नो वर्ड्स फॉर इट। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, आप जाकर देखिए इस मूवी को, मिस मत कीजिए। वैसे ही हम मिस कर चुके हैं इसको थिएटर्स पे, OTT पे मिस मत करना। तो दिस इज़ आई एम राइट नाउ एक्चुअली मेल्टिंग, सो आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब कि मुझे कैसा फील हो रहा है। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि मेरे दिल से निकली हुई एक बात है कि
इस मूवी को किसी भी हाल में मिस मत करना अगर आपने नहीं देखी है। और मैं ये मेकर्स में ये डिस्ट्रीब्यूटर से कहना चाहूँगी, अभी भी अगर आपको चांस मिलता है, मेकर से कहना चाहूँगी कि अगर अभी भी आपको चांस मिलता है, प्लीज़ इसको बड़े पर्दे पर लगवाइए। कुछ लोग मुझसे ये कह रहे थे जब दमन हिंदी में आई थी, और कुछ लोगों ने ये भी रिएक्शन दिया था कि क्योंकि हमको बॉलीवुड से ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला, स्क्रीन्स नहीं मिली, और बहुत से लोगों ने ये भी बोला कि क्योंकि इस फिल्म को पहले ही लोग देख चुके थे उड़िया लैंग्वेज में, तो हिंदी में क्यों देखता। जी नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। उड़िया लैंग्वेज में सिर्फ उड़िया लोगों ने देखा था या हम जैसे रिव्यूअर्स ने उस मूवी को देखा था, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में उस वक्त पठान लगी हुई थी और पूरे सारे में ही पठान का चल रहा था, और उस वक्त जानबूझकर इस फिल्म को रिलीज कर देना, ये बहुत बड़ी गलती की थी मेकर्स ने, या जानबूझ के कुछ किया था, कॉन्स्पिरेसी की थी, आई रियली डोंट नो। बट डू नॉट एवर थिंक कि किसी फिल्म को लोगों ने क्योंकि उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में देख लिया तो हिंदी में नहीं देखेंगे। आप कांतारा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कांतारा को सबने उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में देखा था, बहुत लोगों ने देखा था, लेकिन हिंदी में फिर जब वो आई तो एक ताबड़तोड़ रिस्पॉन्स मिला। तो मालिकापुरम के मेकर्स, प्लीज डू समथिंग फॉर दिस। इफ यू गेट अ चांस, प्लीज गेट इट रिलीज्ड ऑन थिएटर्स। अगर रिलीज हुई सबसे पहले मैं जाकर देख कर आऊंगी। सो दिस वॉज माई रिएक्शन अबाउट द मूवी, एंड I would 500% recommend it to you all. If you have watched it, you can share your review with me. Baki, if you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it. And don't forget to subscribe to my channel, which is called Storifying Shit.